नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शर्ट सिलाई करने का सही तरीका। इस वीडियो में हम शर्ट को बनाएंगे, तो ये पार्ट 1 है। इसमें पूरी बॉडी कंप्लीट करेंगे, बॉडी का जितना खर्चा वगैरह है सब चिपकाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 2 पार्ट में है, इनको देख लेंगे तो आप शर्ट बनाना बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो देखिए, इसकी सबसे पहले बॉडी तैयार करेंगे। इसके लिए हमको प्रेस पे 2 काम करने होते हैं, एक तो सामने की पट्टी में और दूसरा आस्तीन की जो चाक पट्टी होती है उसमें। तो आस्तीन की जो चाक पट्टी है, इसमें देखिए हम जो शर्ट की सामने की पट्टी पड़ती है उसको आप डालेंगे तो उससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो उसको 1 इंच पतला आपको कर लेना है, क्योंकि वो 1.25 इंच की होती है। और इसको आप नोक इस तरीके से बना लेंगे तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका हो जाता है। तो इस तरीके से नोक बना लेना। और दूसरी साइड की जो पट्टी है, मतलब दोनों 2 बाजू है ना, तो उसके लिए भी दूसरी साइड में नोक बना लेना। अगर एक साथ आप चिपकाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि हमने देख सकते हैं, दोनों पट्टियां एक ही साथ में चिपका रहे हैं, दोनों बाजू की। अब इसमें सिंपल सा, अगर धारी वाला कपड़ा है तो धारी देख के आपको चिपकाना है। जस्ट बिल्कुल सीधी धारी आना चाहिए दोनों। ऐसा ना हो कि अगर धारी वाला है तो दोनों देखिए एक साथ चिपकाएंगे तो एक जैसी ही दोनों में धारियां आएंगी। तो इसलिए आप जब भी चिपकाएं तो एक साथ चिपकाएं। प्लेन कपड़ा है तो अलग अलग आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमने इसको चिपका दिया है। उसके बाद इसको कटिंग करना, थोड़ा सा कटिंग करना है इधर साइड में। देखिए, हमने आधा इंच करा है। बाद में अभी हम इसको बराबर करेंगे। तो बस इतना ही इधर साइड में ऐसे कटिंग करके और प्रेस से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो एक साइड में देखिए ज़्यादा कपड़ा है, एक साइड में कम है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो सिंपल सा इसको हमने देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी आप प्रेस से फोल्ड कर लेंगे। तो आपको जब बनाएंगे तो आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा बार बार। तो देखिए, हमने इसको फोल्ड कर दिया। दूसरी साइड में भी आपको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जैसे कॉटन की है तो हल्का सा पानी लगा के आप प्रेस लगाएंगे तो एकदम अच्छे से कपड़ा बैठ जाता है। सिंपल सा जो आस्तीन है उसकी देखिए हमने खर्चा कंप्लीट कर लिया है। ये बटन वाला हिस्सा है, इसको चाहें तो आप प्रेस लगा सकते हैं। ऐसे करके आपको लाइनिंग एक बना लेना है। इससे जो सामने हैं दोनों एक जैसे बराबर आते हैं। जैसे फोल्ड करने में क्या होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है सामना दूसरी साइड का, और ये वाला जो है थोड़ा बहुत दब जाता है इधर उधर या फिर ढीला हो जाएगा। इससे एकदम जस्ट सीधी धारी आती है। तो ये प्रेस लगाने के बाद अब देखिए हम सामने की पट्टी यहाँ पर चिपका रहे हैं। तो जैसे कि ये सिंपल शर्ट है तो इसमें हम प्लेन बनाएंगे। तो जो शर्ट की सामने की पट्टी है, लेकिन वो पड़ेगी इसमें ज़रूर। प्लेन बनाए तब भी इसमें डालना होती है। तो इसको हमको ऐसे रख के सिर्फ यहाँ पर से चिपका देना सिर्फ। और धारी को देख के जस्ट सीधी एकदम आना चाहिए। तो ये काम हो गया। अब देखिए, जो किनारा होता है, किनारे को क्या है हमको निकाल देना होता है। नहीं तो क्या है, ये सीलिंग हो जाता है तो खींचने लगता है किनारा। ये अपनी तरफ खिंचाव मारता है तो पट्टी हमारी जो है बाद में ऐसा लगेगा जैसे ऊपर के लिए खींच रही हो। तो ये किनारा अगर किसी में भी हो तो आपको निकाल देना होता है शर्ट में। उसके बाद यहाँ पर हल्का सा पानी लगाएंगे क्योंकि ये कॉटन की है। और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब ये जो वाइट वाले जो पट्टी है, बस इससे जो है हमारा आधा सूत बाहर निकल के आना चाहिए। यानी कि जब हम सिलाई लगाएं तो ये वाइट वाली जो पट्टी है वो दिखना नहीं चाहिए। बस इतना आपको फोल्ड कर देना है। अब देखिए, ये काम हो गया। अब हमको क्या काम करना है, पॉकेट अभी ही तोड़ लें, क्योंकि बाद में बार बार प्रेस पे जाएंगे तो वो ठीक नहीं रहता है। तो साइड से जो है हमको यहाँ पे, जैसे कि बड़ी ज़्यादा बड़ी शर्ट है तो आप जो है जैसे 2.25 नॉर्मल लगती है, ज़्यादा बड़ी है तो उसमें एक सूत और बढ़ा दें, 2.25 इंच एक सूत।
उसके बाद जो धारी उसमें है वही धारी यहाँ पर भी आना चाहिए, ऐसे फोल्ड कर लेना है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो एकदम सीधा आना चाहिए। कैसे सीधा आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। जैसे धारी है ये देखिए सीधी है, अगर आप धारी को ऐसे तिरछे में कर देंगे ये मिलेंगी नहीं ऊपर की धारी, तो जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, तिरछा ऐसा लगेगा कि पॉकेट तिरछी टूटी है। तो देखिए धारी से धारी हमको इसको ऐसे मिला के क्रीज बना लेना है। ओके, क्रीज बनाने के बाद जैसे कि हम शर्ट की जो सामने की पट्टी पड़ती है उसको इसमें हम डालेंगे, इससे क्या होगा अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है और मजबूती भी आ जाती है। तो जो ये चौड़ी है इसको 1 इंच कर लेते हैं पतला, और इसी क्रीज पर हमको इसको चिपका देना है। अब हल्का सा पानी लगा के इसको फोल्ड कर देते हैं। अब हमको तोड़ना है। अब देखिए ये जो ऊपर वो वाला निशान लगा है चाक से, सबसे पहले ये वाला हिस्सा हमको तोड़ना होगा, इससे जो है हमारी धारी मिल जाएगी। अगर आपके पास अब पैटर्न हो तो पैटर्न बस इसकी किनारी पे रख के और पॉकेट को तोड़ लेना है। अगर पैटर्न नहीं हाथ से तोड़ना चाहते तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। जैसे कि पॉकेट जो है हम यहाँ पर 5.25 पौने 6 इंच यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इसका 16 कलर है इसलिए। तो सबसे पहले हम हाथ से तोड़ रहे हैं तो इसको सबसे पहले सीधी हिस्सा हमको तोड़ना है, उसके बाद पौने 6 इंच का आप निशान लगाते हैं, मतलब 5.25 चौड़ाई, पौने 6 लंबाई। उसके बाद ये जो चौकोर निशान है इन्हीं को हमको ऐसे तोड़ लेना है। अब सिंपल सा हमको जो है इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है, ½ इंच का आप कर सकते हैं क्रॉस। अब हल्का सा पानी लगा के क्रीज बना देते हैं। तो ये हमारी जो पॉकेट है वो रेडी हो गई। अब हमको देखिए ये तीरा है, हम इसमें डबल तीरा डालेंगे, क्योंकि कॉटन की है तो इसमें डबल तीरा डाल सकते हैं, लेकिन कपड़ा नहीं है तो हम यहाँ पर देखिए एक खड़ा हो रहा है एक बेड़ा हो रहा, तो हमको ऐसे नहीं डालना। अगर खड़ा तीरा है लाइनिंग ऐसी तो ऐसे ही डालना होता, तो नहीं निकल रहा तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें हम ज्वाइंट लगा देंगे, मतलब चिरमा जोड़ लगा देंगे, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंदर रहता है, और चिरमा कर देंगे तो मोटापन नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने कपड़ा इसको निकाल लिया है। अब हम बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप सामने की पट्टी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सामने की पट्टी है, इसमें हमको सिलाई लगाना है। जो वाइट वाली पट्टी चिपकी है बस उससे एक सूत अंदर को आपको सिलाई लगा देना है। तो एकदम सीधी लगाना है, उसके बाद लपकी सिलाई लगाते हैं। अब ये वाला जो बटन वाला हिस्सा है इसका भी देखिए किनारा है, हमको इसको निकाल के हटा देना है। अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो आप इसको जो है 1.25 इंच या फिर जो है ½ इंच कर सकते हैं फोल्ड। तो ये काम हमारा हो गया। अब हम इसमें पॉकेट लगाते हैं। तो पॉकेट हम यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच पे ऊपर से, और साइड से तो निशान हमारा लगा था पहले से ही। अब यहीं से हमको पकड़ना है, साइड को सीधा करना है, और उसके बाद एक ऐसे लाइनिंग बना लेना है। तो देखिए इसी पर हमारी पॉकेट आएगी, इससे क्या होगा एकदम पॉकेट हमारी सीधी लगेगी। अब यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं, और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आपको काट के सिर्फ पैर का मार्जिन रखना है।
अब इसमें आपको धारी मिला लेना है। ऐसे धारी मिला के सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर टाँकी पैर की, और उसके बाद ऐसे घुमा के ऐसे सिलाई लगाते हुए साथ में चले जाना है और धारी मिलाते हुए। अब यहाँ पर रोक के आपको इसको बराबर करना है। अब इसमें भी हमको टाँकी लगा देना है, दोनों तरफ एक जैसी आना चाहिए, बिल्कुल बराबर। उसके बाद अब हम बनाएंगे यहाँ पर आस्तीन। तो आस्तीन यहाँ से नोक से देखिए 1.25 इंच हमको नापना है ऐसे, ठीक है ना। 1.5 इंच की टाँकी लगेगी तो 1.25 इंच हमको ऐसे नाप के और कपड़े को निकाल देना है। दूसरी साइड में भी हमको ऐसे ही करना है, और बाकी इसमें हमको पैर का मार्जिन रखना है। अब इसको हमको क्या काम करना, अब देखिए जवाबी दोनों बन गई। अब इसको डबल करके कट कर लेना है। अब ये कट का निशान इसलिए लगा रहे हैं, इससे जो है बाजू हमारी उल्टी एक जैसी नहीं बनेगी, मतलब एक तरफा नहीं बनेगी। तो कट का निशान देखिए इसमें ऊपर है, तो ऐसे हमको इसको फोल्ड कर रहे हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है उसको आपको नाखूनी फोल्ड करना है इसे, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है उसमें देखिए हमको इसको लगाना होता है। तो ये कट वाला निशान ऊपर है, दूसरी वाली जब बाजू बनाएंगे तो उसमें भी कट का निशान ऊपर ही आना चाहिए ऐसे फोल्ड करते समय। जब भी आप बाजू बनाएं तो दोनों को एक साथ बनाएं। देखिए हमने उसको बना दिया, अब इसमें भी देखिए ऐसे लगाया। सबसे पहले उसको हमने फोल्ड करा था, इसमें जो है ये सबसे पहले पट्टी लग रही है, देखिए कट का निशान ऊपर आ गया। इससे जो है आपकी बाजू जो है दोनों तरफ की बनेंगी। ऐसा नहीं होगा एक साइड की दोनों बन गई तो उसमें बाद में फिर वो खोलना पड़ती है चाक पट्टी। तो नए लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए इसको ऐसे करने के बाद अब इसको पलट लेना है। पलट के सिंपल सा इस पे लपकी सिलाई बस लगा देना है, और यहाँ पर जब आए तो इससे 2 सूत पहले ही ये देखिए रोक के ऐसे टाँकी लगा लेना है। यहाँ पर आपको डबल करना ज़रूरी है। तो एक साइड की चाक पट्टी हमारी बन गई, दूसरी साइड में भी देखिए ऐसे ही इसको बनाना है। तो इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए अब दोनों साइडों की जवाबी बाजू हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले टाँकी लगाएंगे। अब देखिए हम आपने प्रेस से जब तोड़े ली, अब इसको आपको नोक वगैरह बाद में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देखिए अपने आप ही बनी हुई है, बस सिलाई लगाना पड़ती है। तो इससे आपका इधर टाइम बच जाता है और सफाई भी आ जाती है। थोड़ा प्रेस पे टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इधर आपका टाइम बच जाता है। अब ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमको तीरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही बाजू चढ़ेगी। तो सिंपल सा डबल तीरा है, तो अंदर वाला तीरे में हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो इसको सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक महीन सिलाई लगा देना है। बाकी आप मार्जिन निकाल दें और इसको चिरमा कर लेना है। अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तो ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बड़ी शर्टें जो होती हैं उनमें कपड़ा कम बचता है तो इसलिए। उसके बाद देखिए ऐसे रखा और इसको कटिंग कर देना है, और नीचे का हिस्सा है एकदम बराबर आना चाहिए इसके तीरे के बराबर। अब ये ज्वाइंट है, बीच सेंटर में इसको रखेंगे
और अंदर साइड में रहेगा। तो अब ये रही बैक। बैक का जो कुटका है बीच का उसको लगा लेना है, अगर ना लगा हो। इसमें देखिए पहले से ही लगा रखा है हमने। उसके बाद ये तीरा हमारा बैक में जाएगा ज्वाइंट वाला, इसको ऐसे रख देना है। उसके बाद ऊपर आएगा मेन तीरा हमारा, इसको ऐसे रखना है। चाक वाला जो हिस्सा है, मतलब चाक जो दिख रही है वो अंदर कर देना, और आपको 1.5 पैर की सिलाई लगा देना है। धारी अगर हो तो धारी के हिसाब से ही सिलाई लगाएं, इससे क्या होगा, धारी हमारी सीधी आएंगी एकदम। सिलाई गड़बड़ अगर हो जाएगी तिरछी तो धारी हमारी तिरछी दिखेंगी। तो अब देखिए एकदम धारी बराबर आ रही हैं सीधी। हल्का सा नाखून लगा के लपकी सिलाई लगा देना है। डबल तीरे की शर्ट होती है तो उसमें लपकी सिलाई कंधी पे और तीरे पे लगती है, और पैर की सिलाई आर्मोर पे। और सिंगल तीरे की शर्ट है तो डबल सिलाई से बन जाती है लपकी और पैर की। अब देखिए ये ऐसे करने के बाद जो नीचे का जो तीरा है उसको इसके बराबर ही कटिंग कर लेना है। इधर का है हिस्सा, इसको भी निकाल देना है। अब देखिए तीरा हमारा कंप्लीट हो गया डबल। इसमें कुटका लगा लेते हैं 20 सेंटर का। अब हमको क्या काम करना है, जो मेन तीरा है इसको रखना है, नीचे वाला हटा देना है। उसके बाद ये देखिए पॉकेट वाला जो हिस्सा है सामना, उसको ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसको घुमा के ऐसे सिलाई लगा देना है। ये देखिए ऐसे आएंगे तीनों पल्ले। तो ये डबल तीरे में ऐसे ही लगती है। ये देखिए एक तरफ की कंधी तैयार हो गई, दूसरी साइड के ऐसे रखना है। नीचे का जो पल्ला है उसको हटा देना है तीरे का। इसको ऐसे रखने के बाद ये वाला जो पल्ला है इसको ऐसे देखिए पकड़ के ऐसे सिलाई लगा लेना है। तो कंधी जो है वो हमारी लग गई। अब इसके ऊपर लपकी सिलाई लगा देना है। अब हमको चढ़ाना है बाजू। तो बाजू देखिए ऐसे ही किसी में नहीं चढ़ाना होती हैं। बाजू चढ़ाने के लिए देखिए बाजू हमने रखी, सीधी रखना है, सीधा हिस्सा ऊपर रहे। और ये देखिए बैक है, गुलाई वाला जो हिस्सा है वो बैक है, और ये वाला जो ताल वाला हिस्सा है ये सामना होता है, ठीक है ना। तो बैक वाला हिस्सा बैक में जाएगा। ये देखिए बैक है तो इसमें ऐसे लगेगा। और जो ताल वाला हिस्सा होता है, बाजू की जो ताल होते हैं वो सामने का होता है, तो ये फ्रंट जो है इसी में आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा तो दूसरी वाली बाजू रखेंगे तो वो आ जाएगा, जब अभी बनी है तो। और इसको एक बार नाप लेना होता है कि आर्मोर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपने धारी मिला के तीरा कटिंग करा है तो धारी मिला सकते हैं, नहीं करा है तो ऐसे ही लगाते हुए चले जाएं। तो इसमें हल्के से कट लगाएंगे, इससे जो है अच्छे से बैठ जाएगा आर्मोर के पास, खिंचाव नहीं आएगा। तो 1.5 पैर की सिलाई से आपको फोल्ड करना है इसे। और अब हम इसके ऊपर पैर की सिलाई लगाते हैं। तो ऐसे फिनिशिंग के साथ आपको पैर की सिलाई अच्छे से लगाना होती है। अब देखिए धारी हमने मिलाई नहीं, लेकिन अपने आप ही इसकी मिल गई।
तो अब इसको देखिए ऐसे बराबर करके, इसके अंदर कपड़ा नहीं आना चाहिए, ऐसे हल्का सा खोल के ऐसे साफ करके सिलाई लगाते हुए चले जाना है। तो एक बाजू देखिए हमारी चढ़ गई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। दूसरी वाली अब देखिए इसको ऐसे सीधा रखना है, और ये वाला जो हिस्सा है अब आपको देखना ही नहीं, अब ऐसे ही चढ़ा देना है। ये देखिए ताल वाला हिस्सा है इधर, तो ये फ्रंट आएगा इधर, देखिए फ्रंट आ रहा है, इसमें कट लगा लेते हैं। ये देखिए जब एक आपकी सही चढ़ी होती है तो दूसरी वाली ऐसे ही रख के आप चढ़ा देंगे, देखना नहीं पड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्योंकि उधर भी धारी मिल गए तो इधर की भी हम मिला लेते हैं धारी। तो डबल तीरा ऐसे रख के, तो ये भी धारी हमारी मिल गई। तो देख सकते हैं आर्मोर हमारे कितनी सफाई में चढ़ गए। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस तरीके से चढ़ाएंगे बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से चढ़ जाएंगे। जो ऊपर की सिलाइयाँ होती हैं जो वो अच्छे से लगाना होती हैं ताकि तिरछी वगैरह ना हो, क्योंकि ऊपर की मेन सिलाई होती हैं ये दिखती रहती हैं। तो ये काम देखिए हमारा हो गया। अब हमको क्या काम करना, अब हमको सिर्फ साइड लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर ऐसे साइड को लगाते हैं, और 1.5 पैर का मार्जिन लेके टाँकी लगाना है और सिलाई लगाते हुए चले जाना है। उसके बाद इसमें होगी ओवरलॉक। अब यहाँ पर आए जॉइंट के पास तो टाँकी जरूर लगाना, यहाँ से सिलाई खुल जाती है अगर टाँकी नहीं लगाएंगे तो। अब देखिए इसका जो कॉलर कफ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में उसकी कटिंग करेंगे कॉलर कफ की, और उसके बाद आपको चिपकाएंगे, और उसके बाद जो है उसकी सिलाई लगा बनाएंगे उसको और चढ़ाएंगे। तो मतलब 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी शर्ट, बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो दूसरी वाली जो साइड है उसको भी ऐसे ही सिंपल सा लगाना होता है। तो इसको भी देखिए ऐसे डबल करना है। उसको हमने ऊपर से लगाया, इसको हमने नीचे से लगा रहे हैं, क्योंकि जो सामने का हिस्सा होता है वो सामना वो हमारा ऊपर आना चाहिए। अब ऐसा क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए थोड़ी सी सिलाई लगा लेते हैं पहले। देखिए आस्तीन जो होती है, आस्तीन का जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो सीधा होता है, तो वो हमको ऊपर रखना होता है, और जो हल्का सा अवरेप होता है वो नीचे रखना होता है। अगर आप अवरेप वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे, बैक से जोड़ेंगे, तो वो क्या है वो बढ़ता है वैसे भी अवरेप वाला हिस्सा, तो वो और ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है इसको बैलेंस रखता है ये चीज़। तो इसलिए हमेशा फ्रंट का हिस्सा जो है वो ऊपर रहेगा, और जो बैक वाला हिस्सा है वो नीचे रख के ऐसे साइड जोड़ी जाती है शर्ट की। तो ये काम देखिए हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कॉलर कफ सब कुछ कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए कॉलर कफ चढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे कैसे चढ़ाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर।